दोस्तों कल एक बहुत बड़ी खबर न्यूज में थी जो कि थी ग्रहण पड़ रहा है। चलो इसके पूरा समझ लेते हैं आखिर इसके पीछे रीजन क्या था। दरअसल कल जो बात हो रही थी ना, वो बात हो रही थी हमारी रेड मून की या ब्लड मून की, यानी कि खूनी चंद्रमा की। अब बात कर लेते हैं ये रेड मून यानी कि जो खूनी चंद्रमा जो जिसको हम कह रहे हैं, वो आखिर ये दिखता क्यों है, दिखता कैसे है। ये सब मैटर जो जुड़ा हुआ है वो खासकर चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ मैटर है, यानी कि लूनर इक्लिप्स से जुड़ा हुआ ये मैटर है। अब ये लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब हम कह सकते हैं कि ये चंद्रग्रहण बनता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि रेड मून और ब्लड मून आखिर दिखाई कैसे देता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा इसको समझने के लिए हमें चलना होगा सीधे सीधे सूरज की किरणों के बारे में, हमें थोड़ा सा समझना होगा। देखो, जब सूरज की किरणें यानी कि जो वेवलेंथ है, और खास करके रेड और ऑरेंज वेवलेंथ, जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के कारण वहां से उसको टकराव से वो सीधी निकल जाती है, एटमॉस्फेयर को चीरते हुए सीधी निकल जाती है ना। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सूरज की ये जो रेड और ऑरेंज वेवलेंथ है जो कि यहाँ से सीधी निकल गई है, और सीधे निकलने के कारण ये जो एरिया बन रहा है वो डार्क रीजन जिसको हम लोग बोल रहे हैं। अभी डार्केस्ट रीजन में अगर चंद्रमा है हमारा, तो यहाँ पे जो बनता है वो क्या बनता है, रेड मून और ब्लड मून बनता है। ठीक है, अब यानी कि अब देखिए, सूरज से निकलने वाली जो ब्लू वेवलेंथ होती है, यानी कि नीली तरंगे जो होती हैं, वो एटमॉस्फेयर से स्कैटर्ड हो जाती हैं, यानी कि वो बिखर जाती हैं, यानी कि वो सीधी नहीं निकल पाती हैं। यानी कि ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू वेवलेंथ है वो यहाँ से सीधी नहीं निकल रही है। सीधी निकलती तो यहाँ आती, वो इससे टकरा करके तिरछी निकल गई, यानी कि स्कैटर्ड हो गई है। ठीक है, जिसके कारण से ये जो एरिया बन रहा है, और आप देखेंगे कि मून हमारा चंद्र ग्रहण के दौरान केवल यही थोड़ी हो जाएगा, वो तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि मून तो जो चंद्रमा है वो तो पृथ्वी के चारों ओर घूम ही रहा है ना, वो तो उसका उपग्रह है। ठीक है, अब आखिर में हम इस चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, जब यहाँ पे जब मून है ना, यानी कि इस जगह पे मून है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल, दिस इज द टोटल अम्ब्रा रीजन, यानी कि अगर इस एरिया में अगर मून हमारा है, तो टोटल अम्ब्रा रीजन जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो मून दिखाई देगा वो हमारा ब्लड मून, फुल रेड मून जिसको हम कहते हैं, यहाँ दिखाई देगा। अब अगर हमारा मून इस एरिया में है, यानी कि यहाँ, तो यह इस एरिया में, यानी कि आप देखोगे ये ब्लू वाली जो वेवलेंथ है, वहां पे आप देखोगे थोड़ा बहुत, यहाँ पे हमारा मून का सिचुएशन यहाँ पे है। तो इस स्थिति को, जो ये स्थिति में अगर मून है, तो इसको बोलते हैं पेनम्ब्रा रीजन। ठीक है, और पेनम्ब्रल रीजन में जो मून की स्थिति जो होती है वो हमें दिखाई देगी अर्थ शेडो, यानी कि आधी तो हमें पृथ्वी की छाया दिखाई देगी, और आधा हाफ मून दिखाई देगा। ठीक है, आधा मून दिखाई देगा और आधा पृथ्वी की शेडो दिखाई देगी। और इस एरिया में आपको आपको पता है, ये टोटल अम्ब्रा रीजन इसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारा ब्लड